दोस्तों, इस ब्रह्मांड में यदि कोई ऐसी शक्ति है जो मुझे, आपको या इस विश्व के किसी भी इंसान को सफल बना सकती है, तो वो है हमारा मस्तिष्क, हमारा मन, जिसकी मदद से हम इस ब्रह्मांड में किसी भी असंभव कार्य को संभव बना सकते हैं। लेकिन हमारा मन इतना विचित्र, इतना चंचल है कि हम इससे कोई काम कराना तो छोड़िए, हम इसको कुछ पल के लिए शांत भी नहीं रख पाते। और साथ ही ये मन इतना चालाक, इतना शातिर है कि हमको कभी ये महसूस ही नहीं होने देता कि हम जो जीवन में करते हैं, जिस चीज़ पर ध्यान देते हैं, वो हमारी नहीं बल्कि इसकी इच्छा की वजह से होता है। मन जो चाहता है हमसे करवाता है, चाहे वो कार्य हमारे जीवन के लिए अच्छा हो या बुरा। मन को मतलब है तो सिर्फ अपने प्लेजर या पेन से। मन हमेशा ऐसे कार्यों को अवॉइड करता है जो उसे दर्द या कहे तो पेन देती है। दोस्तों, यहाँ पे दर्द या पेन से मतलब कोई फिजिकल होने वाला पेन नहीं है, बल्कि यहाँ पेन का मतलब है इमोशनल पेन। उदाहरण के लिए, जब हम कोई ऐसा कार्य करते हैं जो करना हमें बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन फिर भी हमसे वो काम मजबूरी में करवाया जा रहा है, तो अपने मन में हमें बेचैनी, टेंशन, डर जैसी फीलिंग महसूस होने लगती है, और यही होता है इमोशनल पेन। और इसी के विपरीत, यदि हम कोई ऐसा कार्य करते हैं जो हमें प्लेजर देने लगता है, तो हम खुशी, प्लेजर जैसी फीलिंग को महसूस करने लगते हैं, जिनमें डोपामिन और ऑक्सीटोसिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर हमारे ब्रेन में रिलीज होने लगते हैं, जो हमारे मन को खुशी का एहसास कराने लगते हैं। और हर इंसान का मस्तिष्क या कहे तो मन इसी तरीके से डिज़ाइन है, और लगभग हर इंसान इसी तरीके से अपने जीवन को व्यतीत करता है। लेकिन इस दुनिया में कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जो समय के साथ मन के इस व्यवहार को समझ जाते हैं और फिर उससे अपने हिसाब से कार्य करवाना भी सीख लेते हैं। लेकिन दोस्तों, मन बहुत शक्तिशाली है, इसे नियंत्रित करना इतना आसान काम नहीं है। मन की शक्तियाँ अनंत है। मन उस अनंत ब्रह्मांड के अनंत स्रोत से जुड़ा हुआ है, जो एक इंसान को सबसे शक्तिशाली, सबसे विचित्र बनाता है। लेकिन अब आप ये सोचेंगे कि जब मन इतना शक्तिशाली है तो कुछ लोग इसे नियंत्रित कैसे कर लेते हैं। दोस्तों, असल में वो लोग इसे नियंत्रित नहीं करते। कोई भी इंसान मन को नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन हम अपने मन को प्रैक्टिस और डिसिप्लिन से इस तरीके के साथ प्रोग्राम कर सकते हैं कि वो हमारे जीवन को बेहतर बनाने में हमारी मदद कर सके। वो उस तरीके से काम कर सके जो काम हमारे जीवन को बेहतर बनाएंगे। आप किसी भी सफल व्यक्ति का इंटरव्यू उठा के देख लीजिए, चाहे वो विराट कोहली जैसा कोई बड़ा क्रिकेटर हो या इलॉन मस्क जैसा कोई बड़ा बिजनेसमैन। हर एक व्यक्ति अपने ब्रेन को, अपने माइंडसेट को ट्रेन करने के बारे में बताता है, अपने ब्रेन को सही नॉलेज के साथ फीड करने के बारे में बताता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण अभ्यास की तलवार चलाने जैसी अद्भुत बात का जिक्र करते हैं। अभ्यास या अनुशासन से हम ब्रेन के थॉट प्रोसेस को इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं कि हमारा ब्रेन किसी भी काम में फोकस, एकाग्र होकर उस काम को बेहतर ढंग से कर सके। दोस्तों, यहाँ मैं अपना एक विचार आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। इसे जरा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। एक इंसान अपने जीवन में इसलिए परेशान नहीं होता क्योंकि उसका जीवन बहुत मुश्किल, बहुत कठिन है, बल्कि वो इसलिए परेशान होता है क्योंकि वो अपने मन में उलझा हुआ है। लेकिन यहाँ हमको ये समझना होगा कि ये उलझन हमें इस ब्रह्मांड या ईश्वर ने नहीं दी, बल्कि इन उलझनों को क्रिएट करने वाले हम खुद हैं। इस दुनिया में जो कुछ भी होता है, चाहे वो पैसा कमाना हो, कोई स्किल सीखना हो या जीवन में कोई डिसीजन लेना, हर काम इंसान के बनाए हुए हैं। और इस उलझन को ख़त्म करके इससे बाहर आना एक इंसान के लिए बहुत ही आसान काम है। इसके लिए ईश्वर को परेशान मत करिए। आपको अमीर होना है, सफल होना है, बड़ा घर खरीदना है, ये सब कार्य एक इंसान के लिए करना बहुत ही आसान काम है। यदि हम इसको थोड़ा और ध्यान से समझे तो ईश्वर ने हमें एक अद्भुत शरीर, एक अद्भुत मन और उस मन के साथ कई अनंत शक्तियाँ दी। लेकिन हम इंसान सिर्फ उस शक्ति से ही दूर नहीं हुए, बल्कि हम अपने मन की उस शक्ति के निचले स्रोत की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। हमें इस चक्र को तोड़ना होगा, और ये हम अपनी सूझबूझ, एक सही माइंडसेट, सही डिसिप्लिन, सही प्रैक्टिस के साथ बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अपने आप को छोटा समझना छोड़िए, अपने जीवन को मुश्किल समझना बंद करिए और अपने माइंडसेट को सही तरीके से सोचने के काबिल बनाइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अंत में मैं यही कहूँगा, मंजिल जरूर मिलेगी।